मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। आपको बता दें कि चुनावी सफ़र में हम निकल चुके हैं। मेरे साथ अब्दुल करीम अंसारी जी हैं। इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं, तो आखिरकार घोसी नगर पंचायत में आपने किस तरीके का विकास किया है और इस चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे। आइए इनसे एक बार खास बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब्दुल करीम अंसारी जी से मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं। इन्हीं से एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप 5 वर्षों तक आप नगर पंचायत का चेयरमैन रहे हैं। 5 वर्ष में कैसे आप विकास किए हैं और लोगों से इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रख रहे हैं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी तैयारी चली चुनाव की? चुनाव तो जनता लड़ रही है हमारा। कैमरे पे चुनाव हमारा जनता लड़ रही है। आप 5 वर्ष तक घोसी नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं, तो कैसे विकास किए हैं घोसी का? देखिए, हमने सबसे पहले जो टंगरिया में जब मैं पहुंचा तो यहाँ मोदी जी और योगी जी की जो योजना चल रही थी भारत सरकार द्वारा 5 किलो यूनिट का, पूरे हिंदुस्तान में बंट रहा था। गांव के इस टाउन के अगल बगल भी बंट रहा था, लेकिन यहाँ के सामाजिक कुछ ठेकेदार और कोटेदार मिल करके गरीबों का खून पी रहे थे। 5 किलो कार्ड पीछे बांट रहे थे और बंटवा रहे थे। हम आते ही तुरंत इन लोगों को तलब किया और तलब करते ही मैंने उन लोगों से पूछा तो बताए ये सिस्टम है। तो मैं कहा सिस्टम को हटाइए और जनता की जो 5 किलो भारत सरकार दिया जा रहा है उसको बांटो, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। हमने लाउड स्पीकर अपने गाड़ियों में बांधा और बांध करके ऐलान किया और पिछले 5 साल से मिलता रहा। और जिस दिन हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ ये 1 किलो अनाज कम कर दिए। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग, हमारा चुनाव तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग जितने हैं हमारे विरोध में हैं, जितने भ्रष्टाचारी थे वो विरोध में हैं, जितने भूमाफिया थे वो हमारे विरोध में हैं। मैंने 22 जगह ज़मीन कब्जा किया, 12 जगह शौचालय, पुस्तकालय, रैन बसेरा, मैरिज हॉल, पानी की टंकी, यानी वो बड़ी वाली ट्यूबवेल की जैसे बोरिंग करा करके 96 लाख रुपए का 3 वार्डों में मैंने बोरिंग करा दिया पानी का। मैं जब प्रशासक था, माननीय मुलायम सिंह प्रशासक बनाए, तो उस समय 1 करोड़ 61 लाख रुपए की घोसी में वार्ड नंबर 3 में हमने पानी की टंकी लगवाने का काम किया। इसी तरीके से जो हमने टाउन में काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो काम 28। जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो एक महीना हमारे बीबी बच्चे गर्मी में सड़ा करते थे और मर्द रोड पे आ जाते थे हवा लेने के लिए। लेकिन जैसे मैं आया वैसे ही तुरंत मैंने 4 ट्रांसफार्मर मंगवाया। यहाँ मोबाइल टैंकर नहीं था, पानी शादी ब्याह के लिए हम आए 4 स्ट्रीट टैंकर मंगवाए। यहाँ शादी ब्याह के लिए 2000 के दरवाजे पर मेहमान आ जाते हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय, मोबाइल शौचालय 10 सीटर हमने मंगवा करके और शादी ब्याह में देने का काम किया। हमने घर घर कूड़ा कलेक्शन, हमारी बहन बेटी जो हैं 4 बजे भोर में उठती थी और ले आकर के घूर पर बहरन फेंकती थी, उसके लिए हमने 36 गाड़ी मंगवा करके और घर घर पिपड़ी बजा करके उस वसूली कराने का काम किया। लेट हो जाता था, 10 बजे तक कूड़ा उठता था। उसके बाद हमने अभी 14 गाड़ी मंगा करके ई रिक्शा और 8 बजे तक घर में से मैं कूड़ा बाहर निकलवा देता हूँ। तो इसी तरीके से जनता के हित में हमने बहुत काम किया है। 10 काम मैंने अपने तरफ से ऐसा किया है, जैसे मैं खुद अभी भी एम्बुलेंस चलाता हूँ। कोई बीमार पड़ता है तो मैं खुद एम्बुलेंस रात में लेके जाता हूँ, दिन में ड्राइवर है। दूसरा अगर फ़ोन आ गया तो मेरा बेटा लेके जाता है। लाश गाड़ी हमारे पास है जो पिछले 5 साल से पहले से मैं लाश ढोता था, और आज भी पूरे टाउन के जो भी मरते हैं हिंदू भाई हमारे, दोहरी घाट में लाश खुद ले आकर के मतलब वहाँ पे मुक्ति धाम पर मैं लेके जाता हूँ। जैसे पूरे टाउन को 12 गाड़ी ई रिक्शा रख करके निःशुल्क आरओ पानी मैं पिलवाता हूँ। जैसे किसी की शादी ब्याह है, 3 जनरेटर है, आए हैं फ्री लेके मैं देता हूँ। जैसे निजी हमारा मैरिज हॉल है, मात्र 1 रुपये बुक कराई लेता हूँ।
और 1 लाख रुपए की सुविधा देता हूँ। राशन बावर्ची और गैस सिलेंडर लोग ले आते हैं। बाकी जितना सिस्टम है वो फॉलो मैं करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पिछले 5 सालों से या 5 साल से पहले मेरी बिजनेसमैन मैं हुआ करता था। हमारे पास सेंडअप था, गोदरेज का वगैरह वगैरह, मतलब एक सेंडअप था। जो भी गरीब बेचारी आती थी, फ्रिज, शादी ब्याह के लिए हमने फ्रिज देने का काम किया। और आज तक मैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी जो भी है गरीबों के लिए हमने 2500 लोगों जो यतीम हैं यहाँ बेवा हैं उनको मैंने रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया, सिलाई मशीन दे करके। हमने कोई मैयत होती है मुसलमान भाई की तो स्वयं खुद टोटो, वजू का पानी और लाइट की कब्रिस्तानों पे मैं खुद ले आकर के वहाँ व्यवस्था करता हूँ। ये काम जो मैं कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। नहीं तो इसी तरीके से हमारा काम बोलता है। हमारे विरोधी हमारा परमिशन कैंसिल करा रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारा परमिशन मिला किया, परमिशन को निरस्त किया गया। हमारी गाड़ी खड़ी करवा दी गई। क्या डर रहे हैं क्या ये लोग बीजेपी वाले? बीजेपी वाले से ही ना हमारा मामला है। क्या डर रहे हैं क्या आपसे? भाई बहुत डर रहे हैं। डरते नहीं तो हमारी गाड़ी कहेगी खड़ी कर दीजिए। मैं पैदल चल करके, यह हमारी टूटी एक स्कूटी है जो मैं पिछले 5 साल से उसी से चलता रहा। यहाँ तक कि मैं विधानसभा का चुनाव जब लड़ा, ये फागू चौहान जी जब राज्यपाल बन गए तो 54,997 वोट लोगों ने मुझे दिया, वो भी 44% पोलिंग पे। अब घोसी टाउन की जनता मुझे 12,300 वोट देने का काम किया। ये लोगों को घबराहट है। 6,000 वोट पा करके हम 2850 से चुनाव जीते थे, किसी की जमानत नहीं बची थी। और जब विधानसभा लड़े तो 12,300 देने का काम किया। तो ये बीजेपी के लोग को बहुत घबराहट है। देखिए मैं अकेला बैठा हूँ। आपके चुनाव लड़ने से उनको घबराहट है? घबराहट का है कि समझ लीजिए कि नींद उन लोगों की हराम है। और जितने कैंडिडेट हैं वो सब लड़ाई से बाहर हैं, इसलिए कि वो लोग जितने पूर्व चेयरमैन भी लड़ रहे हैं, एक भी कोई काम बता दे कि एक काम मैंने किया है। मैंने 28 काम किया। बड़ा बोर्ड 100/10 का मैंने एक जगह बोर्ड लगा दिया कि मैंने ये काम किया 18 वार्ड में, और उस वार्ड का नाम मैंने लिख दिया। एक भी काम लोग किए हो तो जरा एक पोस्टर लगा दें, एक हैंडबिल छपवा कर बंटवा दें कि मैंने इस वार्ड में ये काम किया है। खाली जनता को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना चाहते हैं। कयूम जैसा आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा, मुझको नाम से लोग जानते हैं, अन्ना हजारे, कयूम दुलारे, जन जन के प्यारे, भ्रष्टाचार के हत्यारे, मुझको जानते हैं सब। चेयरमैन रहे हैं तो आपने विकास किया है, ठीक है। तो आखिरकार जो अधूरे विकास छूटे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो कैसे आपने प्लानिंग किया जैसे आगे विकास करने का? जैसे चुनाव लड़ने से पहले 28 कामों का मैंने घोषणा किया था। जी जी। और 28 काम मैंने ज़मीन पर उतार दिया, बल्कि 28 और 10 38 काम मैंने जनता के हित में मैंने किया है। हाँ, जो अधूरा काम है, जैसे साल भर में 10 से 12 लोगों का एक्सीडेंट होता है मेन रोड पे, जी जी, जाम के वजह से, वो काम हम डिवाइडर बनाएंगे। जी। जो दबंग लोगों से, भूमाफियाओं से हमने ज़मीन कब्जा किया है 22 जगह, 12 जगह वहाँ मैंने निर्माण काम करा दिया है। 10 जगह जो बचा है, बड़ा बड़ा प्लाट है, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। गरीब बच्चों को गाड़ी से घर घर से उठाएंगे, फिर घर पहुँचाएंगे। और जो यहाँ जल जमाव की समस्या है, माननीय मंत्री जी को हमने बहुत 8 महीना पहले जो एक अपना एप्लीकेशन दिया था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस पर आप पूरे टाउन का सीवर लाइन का एस्टीमेट बना दीजिए। तो माननीय मंत्री जी को उसको सीवर का 30 करोड़ रुपये की लागत से हमने एस्टीमेट दे दिया है। और मऊ जिले के हमारे मंत्री हैं, इस मऊ जिले में मंत्री जी काम करना चाहते हैं। जैसे कल्पनाथ राय का लोग आज नाम याद कर रहे हैं, उसी तरीके से मंत्री जी काम कर करके नगर पंचायतों का वो अपना जीवन भर नाम कमाना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग, जैसे अभी टंकी वाला रोड है, अमजदी रोड है,
बड़े गांव में रोड है लंबा लंबा, 2 करोड़ कुछ रुपये का मैंने एस्टीमेट बना करके 8 महीना पहले भेजा था। और माननीय मंत्री जी उस पर 37 लाख रुपया भिजवा दिए हैं। अब बोर्ड जब आज चेयरमैन को बन जाते हैं, टेंडर कराएंगे, काम शुरू कराएंगे, उसके बाद फ़ोटो भेजेंगे, पैसा पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके का काम हम इस बारी घोषणा पत्र में कोई दिया नहीं है। मंच के नाम से, मंच के माध्यम से मैं लोगों को अवगत कराऊंगा, इसलिए कि जो लड़ रहे हैं वो लोग चोरी करते हैं जी घोषणा पत्र। जी जी। तो इसलिए मैं इस बारी घोषणा पत्र जारी नहीं किया हूँ। तो लोग घोषणा पत्र जारी कर देते, लेकिन घोषणा पत्र में एक भी काम नहीं करते हैं। कभी नहीं किया कोई किसी ने। जी। भाई झाड़ू, चूना, ब्लीचिंग, नाली और खड़ंजा, पागल भी कोई चेयरमैन आ जाएगा जी तो बना लेगा। लेकिन जनता को जो ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो मैंने 38 काम मैं आपको इसके आपके चैनल से बताया, जी। 38 काम पूरे हिंदुस्तान में कोई अगर ये काम करता हो तो मुझे सबूत दे दे। मैं वो जो सबूत देगा कैंडिडेट, मैं उसके मंच पे आ जाऊंगा और उसका समर्थन कर दूंगा। जिसके पहले आप चेयरमैन थे तो किसी पार्टी से थे कि नहीं, देखिए मैं निर्दल, मैं जमीनी आदमी हूँ। जी और देखिए जो सेकंड पे रहेगा वो बीजेपी रहेगी। जी अब मात्र उसकी जमानत नहीं बचेगी। जी। और कयूम अंसारी 12,300 से ऊपर वोट पा करके फिर नगर पंचायत में बैठेगा और घोसी को जैसे दुल्हन के तरीके से सजाया है, उससे 100 गुना ज़्यादा फिर घोसी को दुल्हन के तरीके से सजाएगा और गोरखपुर गोल घर बनाएगा। जैसे आप अगले बार भी चुनाव लड़े थे तो निर्दल लड़े थे, इस बार भी निर्दल लड़े हैं। इस बार हाँ। तो आपको चुनाव लड़ते समय कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सपा भी आ जाती है, उसमें बीजेपी भी आ जाती है, बीएसपी भी, सुभाषपा भी आ जाती है, तो निर्दल होने से कोई समस्या आपको नहीं आता चुनाव लड़ने में? भाई बताए ना कि जैसे विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी की किसी की जमानत नहीं बची थी, जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश में मैं ही एक ऐसा शख्स था जो बहन जी ने बुला करके मुझे टिकट दिया और 54,997 वोट देने का काम किए जनता ने। क्यों दिया कि मैं स्कूटी से विधानसभा प्रचार करके घोसी का लोगों ने लुक दिया और सोचा कि ये आदमी को विधायक बनाओ। ये जैसे घोसी दुल्हन के तरीके से सजाया है, उसी तरीके से ये विधानसभा भी सजाएगा। इसी क्रम में हमारी अभी बातचीत हुआ घोसी नगर पंचायत से निर्दल प्रत्याशी अब्दुल कयूम अंसारी जी से बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि हमने इसे घोसी को 5 वर्षों में दुल्हन की तरह सजा रखा है। अगर जनता हमें फिर दोबारा अगर मौका देती है तो अधूरे विकास को जरूर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले खबरों में।